कृष्ण वंदे जगत गुरुम। 12वां अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक। 12वां अध्याय का पहला श्लोक। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वा पर्युपास्ते ये चाप्यक्षर्म व्यक्तन तेषा के योगवित्तमा है। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, जो भक्त इस प्रकार निरंतर आप में लगे रहकर आप यानी कि सगुण भगवान की उपासना करते हैं और जो अविनाशी निराकार की ही उपासना करते हैं, उनमें से उत्तम योगवेत्ता कौन है। एवं सततयुक्ता ये भक्ता है का अर्थ है, 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने यह और सह पद जिस साधक के लिए प्रयुक्त किए हैं, उसी साधक के लिए अर्थात सगुण साकार भगवान की उपासना करने वाले सब साधकों के लिए यहाँ ये भक्ता पद आए हैं। यहाँ एवं से 11वें अध्याय के 55वें श्लोक का निर्देश किया गया है। मैं भगवान का ही हूँ, इस प्रकार भगवान का होकर रहना ही सततयुक्त होना है। भगवान में पूर्ण श्रद्धा रखने वाले साधक भक्तों का एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति होता है। अतः प्रत्येक क्रिया में उनका संबंध नित्य निरंतर भगवान से बना रहता है। सततयुक्ताः पद ऐसे ही साधक भक्तों का वाचक है। साधक से यह एक बहुत बड़ी भूल होती है कि वह पारमार्थिक क्रियाओं को करते समय तो अपना संबंध भगवान से मानता है, पर व्यावहारिक क्रियाओं को करते समय वह अपना संबंध संसार से मानता है। इस भूल का कारण है समय समय पर साधक के उद्देश्य में होने वाली भिन्नता। जब तक बुद्धि में धन प्राप्ति, मान प्राप्ति, कुटुंब पालन आदि भिन्न भिन्न उद्देश्य बने रहते हैं, तब तक साधक का संबंध निरंतर भगवान के साथ नहीं रहता। त्वाम पर्युपास्ते का अर्थ है, यहाँ त्वाम पद से उन सभी सगुण साकार स्वरूपों को ग्रहण कर लेना चाहिए जिनको भगवान भक्तों के इच्छानुसार समय समय पर धारण किया करते हैं, और जो स्वरूप भगवान ने भिन्न भिन्न अवतारों में धारण किए हैं, तथा भगवान का जो स्वरूप दिव्यधाम में विराजमान है, जिसको भक्त लोग अपनी मान्यता के अनुसार अनेक रूपों और नामों से कहते हैं। पर्युपास्ते पद का अर्थ है, परितः उपास्ते अर्थात अच्छी तरह उपासना करते हैं। साधक भक्त भी कभी भगवान में तल्लीन होकर, कभी भगवान का जप स्मरण चिंतन करके, कभी सांसारिक प्राणियों को भगवान का ही मानकर उनकी सेवा करके, और कभी भगवान की आज्ञा के अनुसार सांसारिक कर्मों को करके सदा सर्वदा भगवान की उपासना में ही लगा रहता है। ऐसी उपासना ही अच्छी तरह की गई उपासना है। ऐसे उपासक के हृदय में उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थों और क्रियाओं का किंचन मात्र भी महत्व नहीं होता। ये चाप्यक्षर्म व्यक्तम का अर्थ है, यहाँ ये पद निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले साधकों का वाचक है। अर्जुन ने श्लोक के पूर्वार्ध में जिस श्रेणी के सगुण साकार के उपासकों के लिए ये पद का प्रयोग किया है, उसी श्रेणी के निर्गुण निराकार के उपासकों के लिए यहाँ ये पद का प्रयोग किया गया है। अक्षरम पद अविनाशी सच्चिदानंद घन परब्रह्म का वाचक है। जो किसी इंद्रिय का विषय नहीं है, उसे अव्यक्त कहते हैं। यहाँ अव्यक्तम पद के साथ अक्षरम विशेषण दिया गया है, अतः यह पद निर्गुण निराकार ब्रह्म का वाचक है। अपि पद से ऐसा भाव प्रतीत होता है कि यहाँ साकार उपासकों की तुलना उन्हीं निराकार उपासकों से की गई है जो केवल निराकार ब्रह्म को श्रेष्ठ मानकर उसकी उपासना करते हैं। तेषा के योगवित्तमाह का अर्थ है, यहाँ तेषाम पद सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार के उपासकों के लिए आया है। इसी अध्याय के 5वें श्लोक में तेषाम पद निर्गुण उपासकों के लिए आया है, जबकि 7वें श्लोक में तेषाम पद सगुण उपासकों के लिए आया है। 12वां अध्याय का दूसरा श्लोक। श्री भगवानुवाच मया वेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपास्ते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्तत्मा मता है। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, मेरे में मन को लगाकर नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। भगवान ने ठीक यही निर्णय अर्जुन के बिना पूछे ही 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक में दे दिया था, परंतु उस विषय में अपना प्रश्न न होने के कारण अर्जुन उस निर्णय को पकड़ नहीं पाए।
कारण कि स्वयं का प्रश्न न होने से सुनी हुई बात भी प्रायः लक्ष्य में नहीं आती। इसलिए उन्होंने इस अध्याय के पहले श्लोक में ऐसा प्रश्न किया। इसी प्रकार अपने मन में किसी विषय को जानने की पूर्ण अभिलाषा और उत्कंठा के अभाव में तथा अपना प्रश्न न होने के कारण सत्संग में सुनी हुई और शास्त्रों में पढ़ी हुई साधन संबंधी मार्मिक और महत्वपूर्ण बातें प्रायः साधकों के लक्ष्य में नहीं आती। अगर वही बात उनके प्रश्न करने पर समझाई जाती है तो वे उसको अपने लिए विशेष रूप से कही गई मानकर श्रद्धापूर्वक ग्रहण कर लेते हैं। प्रायः वे सुनी और पढ़ी हुई बातों को अपने लिए न समझकर उनकी उपेक्षा कर देते हैं, जबकि उनमें उस बात के संस्कार सामान्य रूप से रहते ही हैं, जो विशेष उत्कंठा होने से जागृत भी हो सकते हैं। अतः साधकों को चाहिए कि वे जो पढ़े और सुने उसको अपने लिए ही मानकर जीवन में उतारने की चेष्टा करें। मयावेश मनो ये मान नित्ययुक्ताः उपास्ते का अर्थ है मन वहीं लगता है जहां प्रेम होता है। जिसमें प्रेम होता है उसका चिंतन स्वतः होता है। नित्ययुक्ताः का तात्पर्य है कि साधक स्वयं भगवान में लग जाए। भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का ही हूँ, यही स्वयं का भगवान में लगना है। स्वयं का दृढ़ उद्देश्य भगवत प्राप्ति होने पर भी मन बुद्धि स्वतः भगवान में लगते हैं। इसके विपरीत स्वयं का उद्देश्य भगवत प्राप्ति न हो तो मन बुद्धि को भगवान में लगाने का यत्न करने पर भी वे पूरी तरह भगवान में नहीं लगते। परंतु जब स्वयं ही अपने आप को भगवान का मान ले तब तो मन बुद्धि भगवान में तल्लीन हो ही जाते हैं। स्वयं कर्ता है और मन बुद्धि करण है। करण कर्ता के ही आश्रित रहते हैं। जब कर्ता भगवान का हो जाए तब मन बुद्धि रूप करण स्वतः भगवान में लगते हैं। साधक से भूल यह होती है कि वह स्वयं भगवान में न लगकर अपने मन बुद्धि को भगवान में लगाने का अभ्यास करता है। स्वयं भगवान में लगे बिना मन बुद्धि को भगवान में लगाना कठिन है। इसीलिए साधकों की यह व्यापक शिकायत रहती है कि मन बुद्धि भगवान में नहीं लगते। मन बुद्धि एकाग्र होने से सिद्धि तो हो सकती है, पर कल्याण स्वयं के भगवान में लगने से ही होगा। उपासना का तात्पर्य है स्वयं को भगवान के अर्पित करना कि मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं। स्वयं को भगवान के अर्पित करने से नाम जप, चिंतन, ध्यान, सेवा, पूजा आदि तथा शास्त्र विहित क्रिया मात्र स्वतः भगवान के लिए ही होती है। श्रद्धया पर्योपेतास्ते ये युक्तत्मा मताह का अर्थ है। साधक की श्रद्धा वही होगी जिसे वह सर्वश्रेष्ठ समझेगा। श्रद्धा होने पर अर्थात बुद्धि लगने पर वह अपने द्वारा निश्चित किए हुए सिद्धांत के अनुसार स्वाभाविक जीवन बनाएगा और अपने सिद्धांत से कभी विचलित नहीं होगा। जहाँ प्रेम होता है वहाँ मन लगता है और जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ बुद्धि लगती है। प्रेम में प्रेमास्पद के संग की तथा श्रद्धा में आज्ञापालन की मुख्यता रहती है। एकमात्र भगवान में प्रेम होने से भक्त को भगवान के साथ नित्य निरंतर संबंध का अनुभव होता है, कभी वियोग का अनुभव होता ही नहीं। इसीलिए भगवान के मत में ऐसे भक्त ही वास्तव में उत्तम योगवेत्ता हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।